राहुल गांधी जी कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। एक तरफ तो वो स्टूडेंटों की आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, हर स्टेट में जा जा करके छात्रों के गूंज के नाम से एक प्रोग्राम करते हैं जिनमें वो सरकार को घेरने का काम करते हैं, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन वहीं पर जब उनकी सरकार और उनके सहयोगी की सरकार है झारखंड में, वहीं पर स्टूडेंट जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तो वहाँ पर उनकी आवाज़ नहीं निकलती है और वहाँ पर वो एक ट्वीट तक नहीं कर पाते हैं। यही हाल है देश के नेताओं का। ये लोग देश को अपने बाप की बकौती समझ के रखते हैं, चाहे कांग्रेस हो या फिर वो बीजेपी हो। अगर ऐसी ही कांग्रेस और राहुल गांधी की नीयत रही तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो कभी प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएंगे। अभी आपके पास जो भी 5-6 स्टेट बचे हुए हैं, कम से कम आप वो उन स्टेटों में ये एक मिसाल पैदा करना था कि हमारे स्टेट्स में पेपर लीक नहीं होते हैं, हमारे स्टेट्स में कोई धांधली नहीं होती है, हमारे स्टेट्स में बेरोजगारों की बहुत कमी है, हमारे स्टेट्स में नौकरी बहुत दी जाती है। एक आप इस तरह से एक मिसाल पैदा कर सकते थे। एक अगर आप एग्जाम्पल सेट करते तो देश के युवा आपसे जुड़ते और कहीं ना कहीं अब जो जनजीज और जन अल्फा जो अब नए वोटर्स बनने जा रहे हैं और जो जनजीज वोटर बन चुके हैं, उनका रुझाव कम से कम कांग्रेस की तरफ जरूर होता। लेकिन जिस तरह की कांग्रेस रवैया दिखाती है, इससे जाहिर हो रहा है कि इन लोगों को स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ राजनीति करना है। अगर कांग्रेस के सरकार में पेपर लीक होता है तो बीजेपी राजनीति करेगी, बीजेपी शासित राज्यों में अगर पेपर लीक होता है तो कांग्रेस राजनीति करेगी। ये लोग सिर्फ राजनीति खेलते हैं, स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है। अभी उनको बहुत अच्छा मौका है, अभी वो वहाँ पर प्रधानमंत्री का आवास घेर रहे हैं, कौन कौन लड़कियों को बुला बुला करके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन उनसे एक ट्वीट नहीं हो रहा या फिर एक अपील नहीं हो रहा झारखंड सरकार से कि छात्रों की मांग को सुनी जाए और उनकी जो समस्या है उनका समाधान करा जाए।